हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं मूड्स के बारे में। तो अगर हम नाम सुने मूड, है ना, तो जैसे हमारा मूड होता है ना कि हमने आज खेलना है या हमें आज पढ़ाई करनी है, आज पढ़ाई करने का मूड है। यस, नहीं तो कभी कभी हमारा मूड होता है कि आज घर में सेवई बननी चाहिए या खीर बनना चाहिए। तो ये मूड है, डिपेंड करता है ना किसी किसी दिन। आज खीर खाने का मूड है तो आज खीर बनाते हैं। यस, तो बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश का भी मूड होता है ना, मन होता है इंग्लिश का, तो उसको हम मूड बोलते हैं, जिसमें ये 4 तरह के होते हैं, है ना। हमारा जैसे मूड कई तरह का होता है। किसी दिन कुछ खाने का मन कर जाता है, किसी दिन कहीं घूमने जाने का मन कर जाता है। तो वैसे ही इंग्लिश के 4 मूड होते हैं। अच्छा, लेकिन एग्जैक्टली इंग्लिश में ये मूड होते क्या है? यस, तो मूड इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने ऑलरेडी एक बार वर्ब पढ़ा हुआ है। तो ये वर्ब का एक छोटा सा फॉर्म है, एक अंश है that shows the manner in which a thought is expressed, जो कि ये एक ऐसा वर्ब है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी एक विचार हो, वो हम कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसको हम मूड बोलते हैं। तो ये मूड जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। कुछ बुक्स में आपको 3 तरह के ही दिखेंगे, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में 4 तरह के भी दिखते हैं। तो पहला है इंडिकेटिव मूड। यस, पहला है इंडिकेटिव मूड। तो इंडिकेटिव मूड में, है ना, ये वो मूड है जिसमें हम क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं। यस, या तो कुछ असर्शन लेते हैं, लाइक मान लीजिए कि एक पहाड़ के पीछे से धुआं निकल रहा हो, तो आपको नहीं पता कि वो ज्वालामुखी है या वहां कोई आग लगी है। यस, लेकिन आप एक एजर्ट कर सकते हैं कि वहां जरूर आग लगी होगी उस पहाड़ के पीछे, तभी वहां से धुआं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई तालाब हो और तालाब के पानी से धुआं आ रही हो, लेकिन आप एजर्ट क्या किए, ये आप कंफर्म नहीं है कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन आप एक अपना एक सोच बना लेते हैं कि ऐसी धुआं आ रही है तो जरूर ऐसा कुछ होगा, जरूर वहां आग लगी होगी। तो इसको हम एजर्शन बोलते हैं। देन वी हैव डिनायल। हम किसी भी चीज को नहीं बोलते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं हो सकता। यस, तो उसको भी हम इंडिकेटिव मूड में रखते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो भी इंडिकेटिव मूड ही होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिटिल रॉक इज द कैपिटल ऑफ अरकानसास। तो लिटिल रॉक जो है वो अरकानसास का कैपिटल है, ये एक कंट्री है अरकानसास। देन वी हैव ऑस्ट्रिचेस कैन नॉट फ्लाई। ये जो ऑस्ट्रिच होते हैं वो उड़ नहीं सकते हैं। यस, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? सो ये कुछ चीजें जो है ये हमारी इंडिकेटिव मूड है। सेकंड है हमारा इम्पेरेटिव मूड। यस, इम्पेरेटिव मूड जो है वो हमारी कमांड एक्सप्रेस करता है। ये ऐसा मूड है जिसमें हम कमांड देते हैं कोई भी बात को। जैसे हमने बोल दिया कि मेरे लिए प्लीज एक ग्लास, प्लीज नहीं बोलेंगे, बस ऐसा बोलेंगे कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लेके आओ, है ना, ये हमने कमांड दिया। या तो परेड वगैरह में कमांड दिया जाता है ना कि परेड आगे मुड़, आगे चल एंड दाएं मुड़। तो ये सारी चीजें कमांड होती हैं। देन वी हैव प्रोहिबिशन। किसी भी चीज के लिए मना किया जाना। जैसे अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, यस, तो वहां होता है कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। यस, वहां पे बिल्कुल ही मना है। अगर आपने वहां पे स्मोक कर दिया तो आपको वहां पे फाइन देना पड़ेगा। यस, देन वी हैव एंटिटी और एडवाइस। अगर हम किसी को एडवाइस करते हैं,
यस, जब किसी को बातें बताते हैं कि किसी के लाइफ में अगर आज सच कुछ प्रॉब्लम चल रहा है एंड यू एडवाइज देम, है ना, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। यस, मान लीजिए अगर कोई सिगरेट पीता है तो आप उनको एडवाइस करेंगे कि आप सिगरेट नहीं पीजिए, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। यस, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे। तो ये एक एडवाइस हुआ। तो ये चीजें, ये 3-4 चीजें जो हैं ये हमारे इम्पेरेटिव मूड में आती हैं। नेक्स्ट है हमारा सबजंक्टिव मूड। यस, सबजंक्टिव मूड कुछ ऐसे मूड है इसमें, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स हैं इसमें जो थोड़ा सा ध्यान देने के लिए है। तो सबजंक्टिव मूड में आता है विशेस। जैसे आप किसी को भी विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, यस, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, या गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, है ना। तो ये सारे विशेस जो होते हैं वो सबजंक्टिव मूड में आते हैं। अब इसमें बस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे ऐसा नहीं है। जो भी चीजें आप अपने दिल से किसी को बोलते हैं कि भगवान करे तुम बहुत अच्छे से जियो, है ना, भगवान करे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, तो ये मे वाली जो लैंग्वेज आती है, इसमें कुछ लिखे हुए भी हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं एग्जाम्पल्स कि मे यू हैव मेनी मोर बर्थडेज, यस, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। तो ये सारे विशेस हैं जो हम किसी के लिए किसी को बोलते हैं, विश करते हैं। तो ये सारी चीजें हम सबजंक्टिव मूड में लाते हैं। देन वी हैव डाउट। अगर हमें डाउट होता है किसी भी चीज के लिए, yes? मुझे ऐसा, मैंने ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं अभी भी इस डाउट में हूं कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे लेफ्ट वाले रास्ते पे जाना चाहिए या मुझे राइट वाले रास्ते पे जाना चाहिए। तो जब जब ऐसे कोई सेंटेंसेस आपके सामने रहेंगे जिसमें कि डाउट्स होंगे तो वो सबजंक्टिव मूड में आता है। और समथिंग कॉन्ट्ररी टू फैक्ट, या कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारी फैक्ट है। यस, जैसे बॉल जो हमारा होता है वो गोल होता है। यस, बॉल जो है वो गोल है, या हम कहेंगे स्फेयर है। लेकिन अब अगर कोई कहे कि बॉल जो है वो स्क्वायर है तो वो गलत है ना। तो जब हम किसी फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो वो भी हमारा सबजंक्टिव मूड में ही आता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखते हैं। मे यू हैव मेनी मोर बर्थडेज, ये हमारा विश है। मे यू हैव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ये भी हमारा विश है। इफ आई वर यू आई वुडंट कीप ड्राइविंग ऑन दोज टायर्स, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इन टायर्स पे कभी ड्राइव नहीं करता। यस, ये हमारा डाउट जैसा सेशन आ गया, मैं अगर ऐसा होता तो। इफ ही वर गवर्नर विड बी इन बेटर फिस्कल शेप, ये कॉन्ट्ररी टू फैक्ट है। यस, क्योंकि ये यहाँ गवर्नर की बात हो रही है और फिस्कल शेप की बात हो रही है कि अगर वो यहाँ गवर्नर होता तो जब भी इफ की बात आएगी, यस, जब भी इफ की बात आएगी तो वो या तो डाउट में होगा या तो कॉन्ट्ररी टू फैक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट मूड वी हैव इन्फिनिटिव मूड। यस, इन्फिनिटिव मूड कुछ ऐसा होता है जिसमें अधिकतर चीजें हम एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। हमने ऐसा किया, हमने बोला, हमने गाना गाया, हम गए, है ना, ऐसे अगर कुछ भी सेंटेंसेस आते हैं तो उसको हम इन्फिनिटिव मूड में लेते हैं। और सब्जेक्ट और स्टेट विदाउट रेफरेंस टू एनी सब्जेक्ट, या किसी ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिसमें आगे सब्जेक्ट नहीं होगा। जो हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था ना, सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे, तो हमें पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो अगर कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट ना हो, यस, वो जो एक सिचुएशन दिया हो उसमें बिना सब्जेक्ट के हो, तो फिर वो इन्फिनिटिव मूड आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं, यस,
इट इज बेटर टू कीप योर माउथ क्लोज्ड। यस, अच्छा होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें। तो जब हमने बात किया कि टू कीप योर माउथ क्लोज्ड, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे टू आ गया, टू कीप, तो ये हमारा इन्फिनिटिव मूड हो गया। यस, यहाँ पे हमने एक एक्शन को एक्सप्रेस किया। तो जो एक्शन एक्सप्रेस हो रहा है, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा इन्फिनिटिव मोड। जो दूसरा है स्टेट विदाउट रेफरेंस टू एनी सब्जेक्ट, तो उसके लिए ये सेकेंड एग्जाम्पल, टू एडुकेट अ मैन इन माइंड एंड नॉट इन मॉरल्स इज टू एडुकेट अ मेनेस टू सोसाइटी। यस, is to educate a menace to society। तो इसमें किसी हमारे पास एज सच कोई सब्जेक्ट नहीं है। यस, इसमें सोसाइटी भी है, मैन भी है, माइंड भी है। यस, लेकिन इसमें कोई एक चीज का सब्जेक्ट नहीं है। हमने बात सबकी की है, भले ही ये किसी के द्वारा बोला गया हो, जैसे प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने इसको कहा था, लेकिन इस सेंटेंस को अगर देखें तो इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये जो इसका ये जो एक्शन है कि एडुकेट करना, यस, दूसरा भी एडुकेशन ही है इसका एक्शन, सो ये इन्फिनिटिव मूड में आ जाएगा। ओके, सो इसके साथ हमारा मूड्स कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा मॉडल्स है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।